ये मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज मैं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में आने वाले सुगम से सुगम, अच्छे से अच्छे व्याकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आता है हिंदी व्याकरण में वर्णों का उच्चारण स्थान। हमारे बच्चे याद रखना, परिभाषा की दृष्टि से मैंने तो बता दिया है बेटा कि वर्ण किसे कहते हैं। हमें आशा भी है कि तुम्हें याद भी होगा। बेटा ध्यान देना है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका सार्थक खंड नहीं होता है। वर्ण के दो भेद हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हमारे 11, व्यंजन वर्ण 33 और कुल वर्ण मिलाकर 52 संख्या है। लेकिन अब क्या हम देखते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान में हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, जिसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो आइए, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमारा जैसे शरीर है, ये शरीर की बनावट जो आलेख चित्रण द्वारा मैंने ये तस्वीर यहाँ पर बनाया है, ये हमारे गर्दन से ऊपर का जितना भी भाग है, जैसे हमारा शरीर में जैसे मुंह है, आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जिह्वा है, कंठ है, तो इसी तरह से ये मुखार बिंदु में जो वर्णों का उच्चारण स्थान आता है, जिसे हमारे बच्चे क्या करते हैं, यही नहीं पकड़ पाते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे हमारे बच्चे ध्यान देना होगा, साधारण यदि बोर्ड परीक्षा के माध्यम से हमें तैयारी करना है तो अधिक लंबा नहीं जाना है, केवल ध्यान देना है क से लेकर म तक। यह क से लेकर म तक हमारे बच्चों को याद होना चाहिए, दिमाग में हमेशा गूंजे। ये कुल मिलाकर क से म तक 25 हैं। हमारे बच्चे ध्यान देना होगा, यदि क से लेकर म तक 25 हैं, तो जैसे हमारे ये जिह्वा से ही जो भी ध्वनि निकलती है, हमारे मुखार बिंदु में ही यह समाहित है। जैसे हमें ध्यान देना होगा बिल्कुल कि यदि आ जाए हमारे परीक्षा में कि ग का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बताओगे हमारे बच्चे? ध्यान देना होगा। उसी तरह परीक्षा में आ जाए कि ड का ध्वनि उच्चारण क्या है, ट का ध्वनि उच्चारण क्या है, तो उसमें 4 विकल्प दिया रहेगा और चारों विकल्प में यदि हमारे बच्चे अधिक नहीं, आगे हम नहीं बता रहे हैं, केवल हमारा बच्चा जो है पूरा ये ध्यान देगा कि जो है क है तो कवर्ग जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। जैसे कवर्ग में हम देख रहे हैं कि क, ख, ग, घ, अंग। हमारे बच्चे इसी में से यदि पूछ देता है परीक्षा में कि ग का जो है उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तुरंत हमारे बच्चे याद रखना होगा कि ग हम किस से बोल रहे हैं। तो ध्यान देना होगा पहले, जैसे यहाँ पर ये पांचों वर्ण
जो हमारे हैं कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये पांचों जो वर्ण हैं ये हमारे मुखार बिंदु से ही निकलते हैं, मुखार बिंदु से ही निकलते हैं। जैसे गौ हम कह रहे हैं क, तो क, ख, ग, घ, अंग, तो यदि हम क, ख, ग, घ, अंग का यदि उच्चारण स्थान कर रहे हैं तो जान रहे हैं इसमें हम कहाँ से बोल रहे हैं, तो ध्यान देना, कंठ, क, ख, ग, घ, अंग, यहाँ पर एक कंठों से उच्चारण होता है। तो इसकी ध्वनि उच्चारण क से लेकर क, ख, ग, घ, अंग, ये पांचों वर्ण का ध्वनि उच्चारण स्थान होगा कंठ। ये ध्यान देना होगा बच्चे, कभी भी कंफ्यूजन में मत भूलना। बोर्ड परीक्षा में वर्णों के उच्चारण स्थान में 50-25 जो क से और म तक के अंदर जरूर निश्चित श्योर एंड सर्टेन मेरे प्यारे बच्चों आएगा, ये जरूर याद रखना हमारे बच्चे। तो चलिए अब याद हो गया, इसी को हम कवर्ग कहते हैं, व्यंजन वर्ण में कवर्ग। तो कवर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आ गए जिसका उच्चारण हम किसे करते हैं, कंठ से करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। 2 बार मैंने पुनरावृत्ति कर दिया, पुनरावृत्ति नहीं करना है, लेकिन बच्चे हो ना, नहीं न जान रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ये याद होना चाहिए सरल से सरल भाषा में। तो अब याद हो गया। अब चलिए, तो पहला हमारा हुआ कंठ। तो कंठ से क से लेकर अंग तक का जितना भी शब्द आएगा कंठ से उच्चारण होगा। चलिए अब दूसरा है, ध्यान देना है। अब दूसरा यदि आएगा तो जैसे आ गया, ज का उच्चारण स्थान क्या है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, झ का उच्चारण स्थान क्या है, या च का उच्चारण स्थान क्या है। तो जानते हैं जहां हमारी जिह्वा है, तो हमने कंठ का उच्चारण किया, तो जहां ये जिह्वा है तो जिह्वा के नीचे जो है हम क्या करते हैं, च च च। कभी कभी हमारी माताएं बहनें यह कर पाती हैं कि बच्चे के चहुआ को दबाती हैं देहाती भाषा में, लेकिन वही है तालू कहा जाता है, तालू। ध्यान, तालू, च का उच्चारण स्थान तालु है, जिसको चवर्ग भी कहते। चवर्ग वर्णमाला के अंतर्गत ये तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है, ध्यान देना है। जैसे हम कंठ से हो गया है पांचों, क का उच्चारण अंग से कंठ से, तो उसी तरह च का उच्चारण हमारे तालु से है। जैसे जिह्वा के निचले वाले अंश को हम तालु कहते हैं। तो च, छ, ज, झ, या, ध्यान देना होगा। ये पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा तालु है, जो चवर्ग वर्ण के अंतर्गत आता है। याद रखना बेटा, भूलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंठस्थ रखना होगा। आइए, तो पहला हमारा हो गया कवर्ग, कंठ से, कंठ में आ गया। दूसरा हमारा तालु से आ गया। चलिए अब तीसरा हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान आ जाएगा अचानक। ढ का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है, ड का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है। अभी जो मासिक टेस्ट हुआ है हमारे बिहार सरकार बोर्ड द्वारा, जो पहला परीक्षा के रूप में, तो उसमें आया है कि ड का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है। तो हमारे बच्चे यदि 4 ऑप्शन जरूर याद रखना होगा, तो उसमें विकल्प में हमारा बच्चा ये ड आया है, तो ड आया है तो कैसे हम पकड़ेंगे। तो हाँ, तो ट, ठ, ड, ढ, अण, ट देखना है। यहाँ पर बच्चों को भूलना नहीं चाहिए,
इसलिए भूलना नहीं चाहिए कि देखना है मूर्धा, इसका नाम है मूर्धा। तो जिह्वा के अगले अंश को हम धीरे से मोड़ते हैं, जैसे कहते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। अगला जो मूर्धा, अगले अंश को हम धीरे से जो है लिपट रहे हैं। ये ध्यान देना होगा। हमारे बच्चे थोड़ा सा जानते हुए भी भूल जाते हैं, लेकिन भूलने की जरूरत नहीं है। क में जितने पांचों आ गया कंठ, च में पांचों आ गया तो तुरंत तालु। अब ट में देखते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। तो पांचों जब आ गया तो तुरंत हम पहुंचेंगे मूर्धा में, जिसको हम टवर्ग कहते हैं। ध्यान देना होगा बच्चे, कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। अब तीनों में हम आशा रखते हैं, भूलेंगे नहीं ना बेटा? नहीं भूलना है, एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम कंठस्थ। हाँ, ट्रिक भी हम बता देंगे, कभी भी भूलना मत, दिमाग में याद रखना, कभी भी नहीं भूलना है। तो आगे बढ़ रहे हैं, चलिए अब आ जा सकता है परीक्षा में कि हाँ, द का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है, ध का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है, न का क्या है, थ का क्या है, या तो हम बोल रहे हैं तो ध्यान देना है। ये जितने भी वर्ण हैं हमारे मुखार बिंदु से निकल रहे हैं। मुखार बिंदु में ये कंठ है, ये तालु है जिह्वा के नीचे, जीभ का अंश जो है थोड़ा मोड़ रहे हैं तो ये मूर्धा है। और फिर हम बोल रहे हैं उच्चारण में कि तो त का उच्चारण देख रहे हैं कि जिह्वा और दंत दोनों मिल रहे हैं। तो इस दोनों की टकराहट जब आपस में मिल रही है त, थ, द, ध, न, तब इसको हम क्या कहेंगे? दंत। दंत से इसका उच्चारण हो रहा है, दंत से। इसको भी हम तवर्ग कहते हैं, तवर्ग। याद रखना है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। तवर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, ये पांचों हमारे तवर्ग के अंतर्गत आते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे बच्चे भूलने की कभी भी कोशिश मत करना, दिमाग में हमेशा रहे शुरू से। फिर जबकि बार बार पुनरावृत्ति नहीं करना है, लेकिन दिमाग में हमेशा रखना है। क का उच्चारण जितना भी है कंठ से, च का उच्चारण तालु से, ट का उच्चारण मूर्धा से, और त का उच्चारण दंत से है। दंत, त, दांत से मिला रहे त, और जीभ को भी चिपका रहे हैं, दोनों का उच्चारण स्थान त, थ, द, ध, न। तो 50 ध्यान देना है, 5 भी इसमें है, तो पांचों का उच्चारण स्थान दंत होगा। प्यारे बच्चों, चलिए आगे का फिर है, याद करना है। अंतिम हमारा वर्ण उच्चारण स्थान फिर है, आगे है य, र, ल, व, तलावी समुधन्य सा। लेकिन बोर्ड परीक्षा में मशहूर तरफ से उसमें अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, जो है द्विगुण व्यंजन है, याद रखना है। तो फिर हम रखते हैं, ध्यान देते हैं कि जैसे कोई कहता है फिर आ जाएगा परीक्षा में, तो जरूर भूलना मत। जैसे आ गया ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, भ का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या होगा, प का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या होगा। तो कभी भी भूलना नहीं है, कभी भी मत भूलिएगा। प, अब देखना है ये मुखार बिंदु में ये प मैंने ये चित्र के द्वारा दर्शाया है, इसलिए दर्शाया है कि ये पांचों ध्वनियाँ, ये पांचों अक्षर के वर्णमाला इसी मुखार बिंदु से निकल रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं प,
फ, ब, भ, म। तो ध्यान दे रहे हैं प में कैसा उच्चारण हो रहा है, प, ध्यान दे रहे हो ना बेटा, कभी भी भूलना नहीं है। प ओष्ठ मिला रहे हैं, ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। यदि ये पांचों में से कहीं से यदि आता है तो जरूर याद रखिएगा कि ये ओष्ठ है। ओष्ठ, ओष्ठ से ये पांचों अक्षरों का जो पवर्ग के नाम से जाना जाता है। यहां पर से यदि हम जोड़ देंगे तो क से लेकर म तक कुल कितने होंगे, 25। हाँ, तो ध्यान देना होगा 25 है। वैसे कुल मिलाकर तो 52 है, स्वर तो 11 है, व्यंजन 33 है, लेकिन केवल 25 वर्णों का उच्चारण आसान। ये VVIM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ध्यान देना होगा। ये परीक्षा के लिए 10वीं कक्षा बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे बच्चों को याद रखना। तो समझना है बेटा, तो याद रखना, कभी भी भूलना मत। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यदि ऐसे भी नहीं आ रहा है तो मैंने अपने से याद अनुभव के द्वारा बेटा यहाँ पर ट्रिक बताया है। जान रहे हो क्या ट्रिक है, ध्यान देना है। ट्रिक में क्या है, कुछ नहीं करना है, याद कर लीजिएगा। ठीक, एक है कचट, 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 और एक है, ध्यान देना होगा, हाँ, तप, 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 कचट और तप, कचट, ध्यान देना होगा। और तप का भी भूलना नहीं है। तप का मतलब क्या होता है, तपस्या। चलिए, कचट मतलब लोग कहते हैं कचट, किसी का मिट्टी से भी लोग कहते हैं कचटा मिट्टी, चाहे जिसका सुडौल गठित शरीर होता है, बड़े सुंदर। तो कचट यदि याद हो गया, कचट और तप, तो कचट, तो क से याद रखना कंठ, च से ध्यान देना है, याद रखिएगा तालु, और ट से मूर्धा, और त से दंत, और प से ओष्ठ। कभी नहीं भूलना है, इसी को अपने साधारण में याद, कचट तप, कचट तप, कचट तप। तो क से कंठ, च से तालु, त से मूर्धा, त से दंत, प से ओष्ठ, 25 ये दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरूर इस व्याकरण को परीक्षा के लिए बहुत ही मशहूर लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, और मैं आशा रखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, आज के लिए बस इतना ही रहेगा वर्णों का उच्चारण स्थान। और जो है इस चैनल में जरूर देखते रहिए मेरे वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। धन्यवाद।